दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो ये छोटा पेनी स्टॉक बहुत बड़ा धमाका कर रहा है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अब आप देख सकते हो इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। पीएम कुसुम योजना के तहत कंपनी यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट को करने जा रही है। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो स्टील सेक्टर की कंपनी है, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और साथ में डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। अब प्राइस तो इसकी अभी पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन से आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन पिछले कई महीनों से रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में हमारे वीडियो बनते हैं और मैंने आपको लगातार कहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त है। जब कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री की तब भी वीडियो बनाया और जब डिफेंस सेक्टर में एंट्री की तब भी बनाया और पिछले 10-15 दिन पहले भी बनाया जब उसकी प्राइस काफ़ी नीचे थी, 10 रुपये के आसपास थी, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है इस डील के बाद और आने वाले इसमें आगे के क्या फ्यूचर प्लान है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, कंपनी की आगे की संभावना क्या है, रिजल्ट की संभावना कैसी है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये छोटा स्टॉक क्या धमाका करेगा, क्योंकि पिछली बार जब इसने दौड़ना शुरू किया था 10 रुपये से हाथ में 16 रुपये तक पहुँच गया था। अब की बार क्या ये बिल्कुल नई हाई बनाए, क्योंकि आज इंट्राडे में 15 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखाई दिया था, फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। क्या है आगे की रणनीति उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, आज 13.77 पर क्लोजिंग थी, 4.32% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंट्राडे में ये 13 तक भी गया था, मतलब कुछ समय के लिए ये रेड जोन में चला गया था, क्योंकि क्लोजिंग कल के 13.20 के आसपास थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी रही है और इंट्राडे में 14.90 का इसने हाई बनाया, नहीं 15 रुपये के आसपास पहुँचता वो दिखाई दिया। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है इसमें। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 87 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 21 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज वॉल्यूम जब बढ़ के 24 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है और बहुत ही बेहतर। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, बहुत ही बेहतर। नंबर 3 पे रिलायंस पावर है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये तेज़ी बनी है इसके पीछे वजह बड़ी गुड न्यूज़, जो जिसकी वजह से यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू हो गई। बड़े बड़े फंड हाउस जम के करोड़ों शेयर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस में बड़ी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 14.90 का है, जो आज इसने बनाया है। इसे फ्रेश हाई बनी है, ये आप देख सकते हो 14.90 की आज की हाई है। लेकिन 1 ईयर का जो हाई है वो 17.55 का है। जो पिछले जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ था, 8.5 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो दौड़ा तो 17.55 यानी 17.5 तक पहुंचा और यही इसकी 3 ईयर और 5 ईयर की हाई है। यानी पिछले कई समय के बाद जो पड़ा हुआ स्टॉक था जब दौड़ा तो महीने भर के अंदर ही स्टॉक यहाँ पे दुगुना हो गया था। अब 3 मंथ का लो इसका 8.50 का, जब गिरावट का दौर शुरू हुआ 17.5 से स्टॉक गिरना शुरू हुआ 8.5 पे आया। 1 ईयर का लो भी अगर आप देखेंगे तो वो 8.5 के आसपास ही है। 3 ईयर का लो लेकिन इसका 4.43 का है, वहाँ से स्टॉक ने बेहतर किया। लेकिन 5 ईयर का लो तो इसका मात्र 34 पैसे था। कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे था, 34 पैसे के आसपास था। ये छोटा पेनी स्टॉक बड़ा धमाका कर चुका है और इसके पीछे जो वजह बनी है, एक महीने में 55% की ज़बरदस्त तेज़ी से स्टॉक ने बताई है। तो कंपनी ने 225 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट साझेदारी में प्राप्त किया है, जिसकी वजह से ये माहौल बना है पॉजिटिव। तो स्मॉल कैप कंपनी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तूफानी की तेज़ी बनी हुई है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 13% के उछाल के साथ BSE पर 14.92 पर पहुंच गए, नहीं इंट्राडे में 13% की आज भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। रामा स्टील ट्यूब्स ने 225 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर ली है। 3 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर में 25% की तेज़ी बनी है। वही पिछले एक महीने में 55% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। एक महीने में रामा स्टील के ट्यूब 9.48 से बढ़कर 14.92 तक पहुंचे, यानी जो स्टॉक 10 रुपये से नीचे चला गया था वो फिर से 15 तक पहुंच गया। कंपनी शेयरों का जो 52 वीक का हाई है वो 17.51 का है और इसका जो लो अगर देखें तो 8.41 का है। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने 225 मेगावाट के PM कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेकर रिन्यूएबल सेक्टर में कदम रख दिया है।
तो कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में रणनीतिक निवेश की घोषणा की है। रामा स्टील ने केंद्र सरकार की पीएम कुसुम स्कीम के तहत 225 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट में संयुक्त उपक्रम साझेदार के रूप में हिस्सेदारी ली है। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की कई लोकेशन में फैला हुआ है और ओनिक्स आईपीपी के तहत स्ट्रक्चर्ड है। कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी MSEDCL के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यह एग्रीमेंट 3.04 रुपये प्रति यूनिट के फिक्स रेट पर 25 साल के लिए तैयार किया गया है। तो देख सकते हो कि स्टील सेक्टर की ये छोटी कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में धमाका कर रही है। और आप देख सकते हो इससे पहले कंपनी ने आप देखें करीब 6 से 8 महीने हो गए अपना रिन्यूएबल का बिजनेस शुरू कर दिया था और अब कंपनी ने यहाँ पे एक बड़ा टेंडर आप देख प्राप्त कर लिया है। एक तरह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले 25 साल तक इनको पैसे कमा के देगा, जिसकी वजह से एक माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुका है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बाद पिछले 5 सालों में 3600% का बम्पर रिटर्न दिया। स्मॉल कैप कंपनी 5 जून 2020 को मात्र 38 पैसे के आसपास थी, 6 जून 2025 को 14.92 पर पहुंचा है। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो कंपनी ने 1250% का बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 195% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। रामा स्टील ट्यूब्स ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को 3 बार बोनस भी दिया है। तो ये बार बार रह के सवाल आता है कि शेयर की प्राइस नीचे, क्योंकि कंपनी लगातार बोनस देती है और ये बोनस की वजह से इसकी शेयर की प्राइस नीचे है। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं छोटा स्टॉक होकर बोनस का बादशाह है, क्योंकि 3 बार इसने बोनस दे दिया है। कंपनी ने मार्च 2016 में 4:1 के रेशियो में बोनस दिया था। कंपनी ने जनवरी 2023 में 4:1 के रेशियो में बोनस बांटा। कंपनी ने मार्च 2024 में 2:1 के रेशियो में बोनस दिया। यानी 2016 से लेकर 2024 के बीच में 3 बार कंपनी ने बोनस दे दिया। यानी इसको हम बोनस का बादशाह आराम से कह सकते हैं। लगातार बोनस देने वाली कंपनी है, छोटी कंपनी होकर भी बोनस बांटती है और इसी वजह से शेयर की प्राइस के नीचे है। अगर ये 3 बार बोनस न बांटा होता तो आप समझ सकते हो इसकी शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर होती। अब ये जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इस मौके पे जो देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से बयान निकल रहा है। मिस्टर रिची बंसल जो होल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर में हमने एंट्री कर ली है और एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे साइन किया, करीब 225 मेगावाट का पीएम कुसुम प्रोजेक्ट। आने वाले समय सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी में हमारा ये पहला कदम जो आने वाले समय बहुत ऊपर तक जाएगा और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम देश की सेवा तो करेंगे, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट होगा। और आप देख सकते हो कि हमारा विजन बड़ा है, क्लीन एनर्जी में हम आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड अब रिन्यूएबल एनर्जी की तो बात साथ में है ही, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय ये कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है। अब रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यह सईदाबाद गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है और खपोली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। इनकी 2 जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखें तो इनकी 96,000 मेट्रिक टन की है। और आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, रियल एस्टेट का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है और कंपनी का डिफेंस सेक्टर का और रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस भी है। यानी कंपनी लगातार अपने बिजनेस में काफ़ी बेहतर कर रही है। अब यहाँ पे इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी लगातार बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार मार्च 2024 में कंपनी का 269 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो 25 में बढ़ के 294 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में 280 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में 7.64 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2025 में कम होकर 6.68 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन दिसंबर में 5.55 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 4.43 करोड़ के आसपास था पूरे साल का। अब ये प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो 2024 में 30 करोड़ तक पहुंच गया है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। कंपनी पिछले 3-4-5 सालों में देखें तो प्रदर्शन लगातार अच्छा कर रही है और तेज़ी से बढ़ा। इसका नेटवर्थ भी बढ़ा। 2020 में 87.83 करोड़ का नेटवर्थ था, वो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 347 करोड़ तक पहुंच गया। ये इशारा करिए कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।